So let's start with the topic quadratic and rational inequalities, and along with it is written method of intervals. ठीक है, let's start with it. So here is the type 1. Type 1 क्या करिए? Quadratic inequality involving known repeated linear factors. सबसे पहले हम उस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के बारे में बात करेंगे. आई एम श्योर लीनियर इनइक्वालिटीज आपको आता है. लीनियर इनइक्वालिटीज कोई खास बात नहीं है. सिंपली मैं किसकी बात कर रहा हूं कि जैसे कि मान लो मैंने लिखा x + 7 < 0, 2x + 3 > 0. इसका क्या मतलब है कि x is less than -7, या फिर x belongs to -∞ से -7, या फिर डायग्रामेटिकली ये -7 है. नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको. तो मैं मान करके चल रहा हूं ये सारी चीजें हमें आती हैं. these are linear inequalities. linear inequalities. चलो ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो जाती है. सो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को बहुत अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको टाइप्स में बांट दिया. तो टाइप 1 वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. आप ये जानते हैं जैसे कि सिंपल मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं तो दो लीनियर फैक्टर बन जाते हैं. कई बार वो दोनों लीनियर फैक्टर सेम आ जाते हैं और कई बार वो अलग अलग आ जाते हैं. ठीक है ना. लेट्स टॉक अबाउट, मान लीजिए हम रियल रूट्स की बात कर रहे हैं तो एक क्वाड्रेटिक x - 1 × x - 2 लिखा जा सकता है फैक्टराइज करके, या x - 1 × x - 1 भी लिखा जा सकता है. ठीक. तो अभी हम इक्वालिटी के बजाय हम इनइक्वालिटी की बातें कर रहे हैं, और इनइक्वालिटी के अंदर में जब रिपीट ना हो रहे हो, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. करेक्ट. So let me start with it. So here is the question number 1. Question number 1 डायरेक्टली हम यहीं से शुरुआत करते हैं. क्या है? ये लिखा है 3x² - 7x + 6 हमें <0 चाहिए. उसके लिए कौन सा x आएगा? या इस बात को मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं, आप ऐसे समझो, इस बात को हम ऐसे बोल दें, ज्यादा बेटर है, शायद ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी. और से fx is equal to 3x² - 7x + 6. fx हमें दिया हुआ है, हमसे कहा गया है फाइंड द interval of x such that f of x is < 0. आप इस बात को ऐसे समझ लो. ठीक है ना. fx नेगेटिव है, उसके लिए x कौन सा होल्ड ट्रू करेगा, किस इंटरवल में ये बात होल्ड ट्रू करेगी, ये हमसे पूछा गया है. तो इस सवाल का जवाब मैं ऐसे दूंगा. तो सबसे पहले हम बात करें इस fx के अंदर में, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. when it is equated to 0 it becomes an equation. when it is when we say less than or greater than 0 then it becomes an inequation. right. okay. so मतलब सबसे पहला काम मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूं, वो क्या आएगा? b² - 4ac के थ्रू वो क्या आएगी वैल्यू? 49 - 12 × 6. राइट. b² माइनस का 4ac. तो यानी ये क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, डी नेगेटिव आ रहा है. तो कंफर्म है, इसका मतलब है कि इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे. किसके? इमेजिनरी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है ना. बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द इक्वेशन, आई एम इंटरेस्टेड इन द quadratic inequation. So if I try to draw the graph of this polynomial, ठीक है ना, हम सबसे पहला काम इसका अब क्या करेंगे? कोशिश करेंगे ग्राफ बनाएंगे. किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का. तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं. क्या जानते हैं? कि अगर
ए की वैल्यू, यानी अगर नहीं ए की वैल्यू 3 है जो कि पॉजिटिव है एंड डी नेगेटिव आ रहा है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है और डी कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो कंफर्म है, तो कंफर्म है, इसका मतलब मैं श्योरली बोल सकता हूं कि ए पॉजिटिव डी नेगेटिव का मतलब है ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है और वो ग्राफ इज नीदर टचिंग द एक्स एक्सिस नॉर कटिंग द वाई एक्सिस, neither touching the x-axis nor cutting the x-axis. So it is the graph lies above the x-axis. और इसका मतलब मुझे देख करके साफ साफ समझ में आ रहा है कि किसी भी x के लिए, किसी भी x के लिए जो वैल्यू है ग्राफ की वो हमेशा क्या आ रही है, किसी भी x के कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि द ग्राफ इज ऑलवेज लाइंग अबव द x-axis. So it implies that fx is positive. किसके लिए? Such that x belongs to all real numbers. But what was our original question? हमें ओरिजिनल क्वेश्चन में ये जो fx है क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए. क्या fx नेगेटिव आ रहा है? तो if I ask you the question now कि fx नेगेटिव है तो आंसर विल बी सच दैट x belongs to 5. रीजन आपके सामने है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल नजर आ रही है अपने को बात कि ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे बिल्कुल भी लाई नहीं कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव, कभी भी नहीं होगा, ऑलवेज वो पॉजिटिव होगा. आई एम श्योर दिस थिंग मस्ट बी क्लियर टू एवरीबडी, राइट? सो मूविंग ऑन फर्दर टू द सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम टाइप. तो इस क्वाड्रेटिक के अंदर में तो सबसे पहली बात यहाँ फैक्टर बन ही नहीं पाए लीनियर, है ना, तो लीनियर फैक्टर बन ही नहीं पाए तो रिपीट होने का कोई सवाल ही नहीं उठा. तो ये तो सिंपली हमने इमेजिनरी रूट्स के कॉन्सेप्ट से या फिर द ग्राफ लाइन अबव द एक्स एक्सिस से ही कर डाला है क्वेश्चन. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6. इस पोर्शन को देखो अलग से, ये एक क्वाड्रेटिक, ट्रीट इट एज, जब भी आपके पास इनइक्वालिटी का सवाल आए 1 मिनट के लिए इतने पोर्शन को आप भूल जाए, भूल जाओ, केवल और केवल जो फैक्टराइज, जितना ज्यादा से ज्यादा फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे सोचेंगे इसको दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सारे, अरे भाई डिग्री 4 बन जाएगा, डिग्री 2 सॉल्व इजिली हो नहीं पा रही है, डिग्री 4 कैसे कर लेंगे, डिग्री 2 को तो फैक्टराइज करना पड़ता है, तो फैक्टराइज्ड चीजों को फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो बेवकूफी है वो. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन देन, व्हाट इज द थॉट देन, थॉट क्या है? सो थॉट इज this is a quadratic part of this is one of this factor is a quadratic और a degree 2 फैक्ट, और ये भी डिग्री 2 वाला पार्ट है, तो इसको अलग से फैक्टराइज कर लो और इफ पॉसिबल, और उसको भी अगले फैक्टर को भी अलग से फैक्टराइज कर लो इफ पॉसिबल. नहीं है पॉसिबल तो एक अलग बात है, चेक कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इसको लिख सकते हैं, और इसमें से x कॉमन आ जाएगा इंटू एक्स प्लस 6, राइट? तो यानी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन आ गया आपके पास. अब आराम से मेरी बात समझिएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, फैक्टराइज करने के बाद ये क्वेश्चन आ गया, या फिर एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा लिख दिया इसको, यानी रूट्स जो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना. अब रूट्स की बात का मतलब क्या है, व्हाई डिड आई यूज दिस वर्ड. अब आप आराम से समझिएगा कि इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैंने टॉपिक का नाम लिखा मेथड ऑफ इंटरवल. अब मेथड ऑफ इंटरवल समझने की टर्न आ गई है, समझते हैं इस बात को बहुत 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 अच्छे तरीके से. सो लेट मी स्टार्ट विद इट. ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि हमने इस इनइक्वालिटी को अब सॉल्व करना है, ये जानना है किस x के लिए ये बात होल्ड ट्रू करेगी. तो
इस मेथड ऑफ इंटरवल को एक और नाम कहा जाता है वेवी कर्व मेथड भी कह देते हैं, वेवी कर्व मेथड भी बोल दिया जाता है, राइट। तो अब सवाल ये है, ये मेथड ऑफ इंटरवल या वेवी कर्व है क्या? आप ऐसे समझे, सबसे पहला काम जब भी आपके पास इनइक्वालिटी आएगी, सबसे पहला काम जब भी इनइक्वालिटी आएगी, जो जो लीनियर फैक्टर है, ये वाला, ये वाला, यहां पर देर आर इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, देर आर 4 लीनियर फैक्टर्स नजर आ रहे हैं हमें, 4 लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, सभी को अलग अलग से इक्वेट 0 को कर दो, इक्वेट कर दो टू 0 सभी को अलग अलग से, यानी -6, -2, 0 और 3, ये हर लीनियर फैक्टर को 0 करने के बाद एक एक हमारे पास x की वैल्यूज आ गई, और इन सब वैल्यूज को क्या कहा जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या कहा जाएगा? आई एम रिपीटिंग, क्रिटिकल पॉइंट्स। इन सब x की वैल्यूज को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रिटिकल है पॉइंट, यहां पर कुछ चेंज आया। क्या चेंज आया अभी बात करते हैं, एक एक करके। लेट मी स्टार्ट, फर्दर आगे बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद आप क्या करें, इन सब पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दें। प्लॉट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स ऑन दी नंबर लाइन। सो लेट मी प्लॉट दीज पॉइंट्स। दिस इज -6, दिस इज -2, दिस इज 0 एंड दिस इज 3। कैसे प्लॉट होंगे पॉइंट्स? बढ़ते क्रम में, मतलब इधर इधर बढ़ते जाएंगे, राइट, ठीक है बात ये। अब 1 मिनट के लिए मैं इसको fx मानता हूं। किसको? fx इज x + 6 इंटू x + 2 इंटू x इंटू x - 3। मैंने इसको क्या मान लिया 1 मिनट के लिए? fx मान लिया। चलो मान लिया, तो होगा क्या अब इससे? अब इससे क्या बात निकल के आई हमारे पास? इससे आई बात, ध्यान से सुने, हमें ये fx क्या चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो सबसे पहला काम आप ये देखें कि इस fx में ये सारे क्रिटिकल पॉइंट तो प्लॉट कर लिए हमने नंबर लाइन के ऊपर। अब अगर इधर की तरफ जाऊंगा तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूं, इधर की तरफ जाऊंगा तो -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूं। अगर मैं यहां पर इन्फिनिटी पुट करूं, टेंडिंग टू, इस सिंबल का मतलब होता है टेंडिंग टू इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, क्योंकि इन्फिनिटी किसी ने देखा नहीं। या ऐसे बोल दूं मैं, 3 से बड़ा नंबर और x ग्रेटर देन 3, एनी नंबर, यू टेक एनी नंबर। तो आप ध्यान से देखें, ये भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। कैन आई से दैट दिस नंबर और fx विल हैव द वैल्यू एज पॉजिटिव? 3 से बड़ा कोई भी नंबर इनपुट करूंगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो मैंने यहां पर साइन डाल दिया पॉजिटिव का। 3 से बड़ा कोई भी नंबर इनपुट करने पर fx का जो साइन है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो मैंने पॉजिटिव का साइन डाल दिया। मेरी बात समझ में आई? अब 3 मैं इधर से चलना शुरू करूंगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट, मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट। सो अब ध्यान से सुनो, अब 0 से लेकर के 3 के बीच में आप बाउंड्री वैल्यू को छोड़ दो। 0 से 3 के बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू x की इनपुट करूंगा, इफ, और मैं fx के साइन के ऊपर कमेंट करूं अगर मैं, तो वो क्या आएगा? ध्यान से देखो, 0 से 3 के बीच में ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगी, लेकिन 0 से 3 के बीच में कोई भी नंबर, लेटस से मैंने 2 ले लिया, तो 2 - 3 वो नेगेटिव आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, हाँ या ना? ठीक उसी तरीके से अगर मैं अगली बात बोलूं, अगला रीजन कौन सा? ये वाला, ये x बिलोंग्स टू, अगर -2 से 0, तो अगर आप fx का साइन देखेंगे, fx का साइन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट द वैल्यू ऑफ fx इज, आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट द साइन ऑफ द fx विल बी, राइट? व्हाट विल बी दैट?
तो एफ एक्स का जो साइन होगा -2 से 0 के बीच में, लेट अस से मैंने -1 ले लिया, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो नट शेल में वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। और इसी तरह अगर आप x बिलोंग्स टू -6 से -2 में आप चेक करेंगे तो वो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और -∞ से -6 में देखेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, वो फिर से पॉजिटिव आ जाएगी। आप चेक करके देखें। कहने का भावार्थ ये हुआ, या मतलब ये हुआ, आप समझो इस बात को, कि मैं साइन लिखना चाहता हूं, कौन कौन से साइन आ रहे हैं किस किस रीजन में। तो ये प्लस आया जैसा कि लिखा, ये माइनस आएगा, फिर से प्लस, फिर माइनस, फिर से प्लस, यानी ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, राइट। बहुत ही बढ़िया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या करेंगे, अब क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमें क्वेश्चन में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, यानी 0 और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज रिक्वायर्ड। सिंपल बोल दो ये बात। तो ध्यान से देखो कौन से रीजन में पॉजिटिव है, तो इस रीजन में, तो जिस जिस रीजन में पॉजिटिव है दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -6। मैंने 6 पर क्लोज्ड इंटरवल लिया क्योंकि जो भी क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं ये चारों इन सब को पुट करने पर एफ एक्स की वैल्यू 0 आएगी। इन सब को पुट करने पर 0 आएगी, और 0 तो हमें चाहिए एफ एक्स, तो ये तो बाय डिफॉल्ट हमारे आंसर का पार्ट आएंगे आएंगे। यूनियन, यूनियन क्यों लिखा, क्योंकि या तो ये रीजन होगा, या अगला पॉजिटिव कौन सा है देख पा रहे हैं आप, यहां से लेकर के यहां तक का पॉजिटिव रीजन है, यानी -2 क्लोज्ड से लेकर के 0 क्लोज्ड, और फिर कौन सा है, यहां से यहां, और ये पीछे वाला भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ये रहा, राइट। और यूनियन फिर से लिख दिया, तो फिर से यूनियन लिखेंगे तो क्या आ जाएगी बात, ध्यान से देखें। यूनियन कहां से कहां तक, 3 से लेकर के इंफिनिटी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर टू माय क्वेश्चन। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। क्लियर है बात? ये अगर यहीं पर ही होता, क्या होता, मान लो अगर यहीं पर ही पूछा जाता कि भैया ये बताओ कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कौन से रीजन में, तो मैं आंसर लिखता -∞ से -6 यूनियन -2 से लेकर के 0 यूनियन 3 से लेकर के इंफिनिटी। मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स आंसर का पार्ट नहीं होते, आंसर का पार्ट नहीं होते, क्योंकि इक्वालिटी 0 नहीं चाहिए होती, राइट। सो और इसी तरह अगर मैं एफ एक्स को लेस देन 0 पूछूं तो कौन सा रीजन है, जहां जहां पर नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन कहां कहां पर आ रहा है, वो आ रहा है -6 से लेकर के -2 यूनियन 0 से लेकर के 3। मतलब इस x के रीजन के अंदर में इस x की वैल्यूज के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है सभी को? आर वी श्योर? ठीक है। तो हमने ये देखा। अब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि इसी मेथड को एक और नाम कहते हैं हम लोग, वेवी कर्व मेथड भी कह देते हैं। तो हम चाहें तो इसको वेवी कर्व के मैनर में भी लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, यानी हम ऐसा भी बना सकते थे, ऐसा 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 ऐसा, ठीक। स्टार्टिंग फ्रॉम दी साइड, क्योंकि पॉजिटिव है तो ऊपर से शुरू करेंगे, क्योंकि 3 के बाद पॉजिटिव वैल्यू है तो ऊपर से शुरू करेंगे, और लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव ऑन करते चले जाएंगे। तो आपकी मर्जी है, ये बनाना चाहें बेबी कर्व बनाएं। I would recommend not to make it. Why to make it complicated when we are able to understand the things by the sign scheme method? Method of interval को हम लोग एक sign scheme method भी कह देते हैं, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। Sign scheme method, right? I am sure ये पार्ट सभी को समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये उठता है
कि क्या हर क्वेश्चन में हमें वैल्यू इनपुट करके देखना पड़ेगा? नॉट एट ऑल। कोई तो तरीका होगा। यस, एक सिंपल बात बोलूं, अगर मैंने देखा यहां पर कि सारे x का जो कोएफिशिएंट है, चाहे fx की डिग्री 3 आ रही है, 4 आ रही है, 2 आ रही है, 1 आ रही है, वट एवर कमिंग, वट एवर इट इज, हर एक x फाइनली, अगर सारे, मतलब अगर मैं हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट की बात करूं, उसका जो कोएफिशिएंट पॉजिटिव आना चाहिए, अगर अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, आना चाहिए नहीं कहूंगा, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, तो शुरुआत पॉजिटिव साइन से करें। यहां पर मैंने पॉजिटिव साइन से शुरुआत करी। क्यों? क्योंकि यहां पर x की डिग्री 4 आ रही थी, डिग्री 4 का जो कोएफिशिएंट है वो 1 आ रहा है, और 1 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो यानी x टेंडिंग टू इंफिनिटी पुट करूंगा तो पॉजिटिव जाएगी, तो पॉजिटिव से शुरुआत आपने करनी है, और फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस, यू गेटिंग माई पॉइंट? स्टार्ट फ्रॉम प्लस, मैं लिख रहा हूं ये बात, स्टार्ट फ्रॉम दी, लेट मी राइट इट डाउन, स्टार्ट फ्रॉम positive sign, then alternate plus or minus, and start from positive sign if the coefficient of highest power of x is positive, but if it is negative, start from a negative sign and alternate, तो चलेगा ही वैसे का वैसे ही, वही तरीका सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है. So this is basically the sign scheme method. You getting my point? Is it clear to all? चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार. तो एक अगला क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पर, सिंपल, थोड़ा फिजिक्स में आप लोगों ने डेरिवेटिव्स पढ़े होते हैं, तो वही डेरिवेटिव आप यहाँ निकाल पाएंगे. एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी डैश एक्स की बात करनी है, तो एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना आता होगा. इतना तो मालूम है ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, ये तो मालूम है ना सभी को. तो एफ डैश एक्स की मैं बात करूं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स का डेरिवेटिव माइनस थ्री, प्लस 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, माइनस का 1/3 एज इट इज आया इंटू 3x². ये तो आ गया एफ डैश एक्स, राइट, ग्रेटर देन और इक्वल टू जी डैश एक्स. जी डैश एक्स की बात करूंगा तो वो 3 लिखा है, राइट, -7 का तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. तो बस इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है. कर लोगे कि नहीं कर लोगे? इसको तो सिंप्लीफाई कर लोगे फर्दर. सिंपल है. टेक द एलसीएम, मेक अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, factorize if it is possible and use the sign scheme method. else factorize नहीं हो रहा है तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में तरीका बताया वो आप कर ले, सॉल्व इट नाउ, राइट. चलिए, सो आई एम श्योर टाइप 1 wherein there is a quadratic inequality which involves non-repeated linear factors, या मैं कहूं मेथड ऑफ इंटरवल, साइन स्कीम मेथड, वेविकर मेथड, ये सारी बातें आप सबको क्लियर हो जाती हैं. चलते हैं आगे. अब लिखा है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी टाइप 2 इन्वॉल्विंग रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स मतलब जैसे कि यहां लिखा है, ये एक लीनियर फैक्टर है जो 2 बार आ रहा है, हो सकता है 3 बार आ रहा हो, 4 बार आ रहा हो, 5 बार आ रहा हो, लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहे हैं. तो सबसे पहला काम वही दोबारा, ये एफ एक्स, लेट अस से ये एफ एक्स, जरूरी नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि बेसिकली ऐसा समझो कि जो एफ एक्स है यानी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर. आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंड द इंटरवल of x for which fx is greater than or equal to 0, right? This is the requirement. So how it needs to be tackled? तो ध्यान से देखिए मेरा बात, क्या करेंगे हम लोग इसको करने के लिए. फिर दोबारा वही काम एज यूजुअल, हर फैक्टर को, ये वाला फैक्टर अलग से 0 कर दो, ये अलग से 0 कर दो, ये अलग से 0 कर दो, हर एक फैक्टर को 0 किया, -1, 3, 2, ये सारों को कहा जाएगा क्रिटिकल पॉइंट्स.
क्या कहा जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट्स। मेरी बात समझ आती है यहाँ तक? वही क्रिटिकल पॉइंट्स को अब आप नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो सेम बढ़ते ऑर्डर में ये -1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया। ठीक है, यहां तक लिख दिया। -1 आया, 2 आया और 3 आया। अब क्या काम करना है? पहले की तरह ही चीजें हैं, बस फर्क क्या है, एक छोटा सा रूल बताने वाला हूं आपको। फिर दोबारा हमने देखा x की जो सबसे बड़ी पावर है यानी डिग्री, डिग्री क्या बनेगी? डिग्री 4 बनेगी, क्योंकि यहाँ से 2 पावर आ रही है, यहाँ से 1 आ रही है, यहाँ से 1 आ रही है, डिग्री 4 बनेगी। उसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो विल स्टार्ट विद द प्लस साइन, विल स्टार्ट विद द प्लस साइन। यहां तक तो बात समझ में आती है। अब मैंने पहले कहा था पॉजिटिव साइन से शुरू कर रहे हैं अगर, तो फिर ऑल्टरनेट चलते जाएं आगे, या नेगेटिव से भी शुरू हो रहे हैं तो भी ऑल्टरनेट करते जाएं। ये टाइप 1 में बताया था, लेकिन थोड़ी सी बात वो अधूरी थी। क्या अधूरा था उसमें? हमने, अब मैं थोड़ा सा कह रहा हूं कि आप देखें, क्या देखें कि ये जो 3 आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? ये जो क्रिटिकल पॉइंट 3 आया ये ड्यू टू किसके आया? ड्यू टू x-3। उसकी पावर क्या है? उसकी x-3 की उस लीनियर फैक्टर की पावर क्या है? ऑड है या इवन है? आई एम रिपीटिंग, आप चेक करेंगे जो भी क्रिटिकल पॉइंट आपके सामने आया, मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वो लीनियर फैक्टर, वो क्रिटिकल पॉइंट ड्यू टू विच लीनियर फैक्टर आया और उस लीनियर फैक्टर की पावर क्या है? क्या वो पावर ऑड है या वो पावर इवन है? हमने देखा कि यहां पर जो पावर ये x-3 की वजह से आया, उसकी पावर 1 है। 1 एक ऑड नंबर है। अगर ऑड पावर है, आई एम रिपीटिंग, अगर ऑड पावर है तो यस देयर विल बी अ चेंज इन साइन। यहां मैं लिख रहा हूं, अगर ऑड पावर है तो चेंज ऑफ साइन अकर्स, चेंज ऑफ साइन अकर्स। और अगर इवन पावर है तो नो चेंज इन द साइन। कब की बात कर रहा हूं? वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट की बात कर रहा हूं। ठीक, तो यहां पर साइन चेंज हुआ क्या? हाँ जी हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि यहां तो पावर 1 है, ऑड है वो। फिर ये जो फैक्टर क्रिटिकल पॉइंट आया ये किसकी वजह से आया? x-2। पावर कितनी है? 2 है। क्या है वो? एक इवन नंबर है। तो क्या साइन चेंज होगा? नॉट एट ऑल। तो माइनस का एज इट इज माइनस ही रहा, इधर मूव करते हुए। फिर ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट आया किसकी वजह से आया? x+1। पावर क्या है? 1 है। कैसा है वो? ऑड है। साइन चेंज होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये याद रखने का तरीका है, ऐसा पाया गया है। चेक करना चाहते हैं आप, उसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। वही तरीका, -1 से 2 के बीच में अगर नंबर लिया कोई भी, लेटर से 0 लिया, तो आप एफ का साइन चेक करके देखें, पुट करके देखें। लेटर से -1 से 0 के बीच में नंबर लेते हैं 0, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो नेट क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है और हमारा भी तो नेगेटिव ही आ रहा है। तो लेकिन आप अपने आप सोच करके देखो, यहाँ पर तो 3 ही क्रिटिकल पॉइंट है। अगर एक ऐसा भी सवाल आ सकता है जिसके अंदर में 10-20 क्रिटिकल पॉइंट, क्या हर जगह पर हम वैल्यू इनपुट करके चेक करेंगे? क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नॉट एट ऑल। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? हम हमेशा ये वाला तरीका अपनाएंगे जो मैंने अभी सारी बातें यहाँ लिख दी हैं, एक्सप्लेन भी कर दी है, राइट? तो बस ये काम खत्म हो गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें एफ एक्स क्या चाहिए? व्हाट वी रिक्वायर इज एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एफ एक्स 0 या 0 से बड़ा चाहिए, यानी वी रिक्वायर, लेट मी राइट इट अगेन, यानी हमें चाहिए एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब जहां पर पॉजिटिव है या जहां पर इक्वल टू 0 है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, ग्रेटर देन 0 कौन से रीजन में है? जहां पर, जिस रीजन में प्लस साइन आपको नजर आ रहा है, यानी
x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के -1, नजर आ रही है बात? यस। यूनियन 3 से लेकर के इंफिनिटी, इस रीजन में पॉजिटिव आया? हाँ जी आया, नजर, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, और कहां बात कर सकता हूं, बट हमें तो इक्वालिटी भी चाहिए 0 की, इसीलिए -1 को इंक्लूड करा, 3 को भी इंक्लूड करा, क्योंकि हर क्रिटिकल पॉइंट पर तो fx 0 आ ही रहा है, ये तो कंफर्म है। कौन सा क्रिटिकल पॉइंट छूट गया? केवल 2 छूट गया, तो उसको भी यूनियन करके करली ब्रैकेट्स में लिख दें। ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। क्या ये मेरी बात समझ में आई? अगर यहीं पर पूछा होता कि fx नेगेटिव है, इफ अगर पूछा होता कि या fx बताओ कौन से रीजन में नेगेटिव आ रहा है, इक्वल टू नहीं, नेगेटिव लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू, आप क्या लिखते? कौन से रीजन में नेगेटिव आ रहा है? जहां पर नेगेटिव साइन आ रहा है। जहां पर नेगेटिव साइन आ रहा है, कहां से कहां तक आ रहा है? यहां से लेकर के यहां तक नेगेटिव आ रहा है। और यहां पर भी ध्यान से देखो, मैंने ये गोला खाली क्यों रखा, भरा क्यों नहीं? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट यहां पर आंसर में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि fx लेस देन 0 चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू -1 ओपन से लेकर के 3, और उसमें से 2 आप माइनस कर दें। या तो ये तरीका अपनाएं लिखने का, दिस इज जस्ट अ मेथड टू राइट इट। -1 से 3, उसमें से 2 आ गया था तो हटा दिया अलग से करली ब्रैकेट में लिख के, या फिर ऐसा लिख दें -1 से लेकर के 2 यूनियन 2 से लेकर के 3, एक ही बात है। इससे भी साफ यही आंसर आ रहा है जो कि इससे आ रहा है, क्योंकि 2 इसमें भी इंक्लूडेड नहीं है, 2 पर ओपन इंटरवल लगा हुआ है। आई एम श्योर दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है? सो दिस इज टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1। आई एम श्योर दिस मस्ट बी क्लियर। और so let's move ahead. So here is the another question. तो फिर दोबारा एज यूजुअल वही तरीका हम अपनाएंगे, सारे फैक्टर्स को हम जीरो कर दें, अलग अलग से क्रिटिकल पॉइंट निकाल दें। क्या क्या आ रहे हैं? 0, -6, -2 और 3, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। दीज ऑल आर क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट। इनकी बात करें, ये रहा नंबर लाइन, प्लॉट करें, -6, -2, 0, 3, करेक्ट। हमने देखा इस fx के अंदर में, देखो फटाक से कितनी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। हमने देखा इस fx के अंदर में डिग्री क्या आ रही है? 2 और 3 5, डिग्री 5 आ रही है, उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है, तो हम प्लस से ही शुरुआत कर देंगे। x -3 ऑड पावर, या माइनस आ जाएगा, ये फिर से साइन चेंज हो जाएगा। -2, x+2 का होल स्क्वायर आ रहा है, साइन चेंज होगा? नहीं होगा, प्लस का एज इट इज प्लस रहेगा, और फिर से ये माइनस हो जाएगा। और ध्यान से देखो, फिर से हम अगर x बिलोंग्स टू, वी आर इंटरेस्टेड इन ग्रेटर देन 0, हमें इक्वालिटी नहीं चाहिए, केवल ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो क्या आंसर आ जाएगा? पॉजिटिव रीजन कौन सा आ रहा है? यहां से लेकर के यहां तक आ रहा है, यहां से लेकर के यहां तक आ रहा है, यहां से लेकर के यहां तक आ रहा है। तो यानी -6 से लेकर के -2 यूनियन -2 से लेकर के 0 यूनियन 3 से लेकर के इंफिनिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो बोलो। गेटिंग माय पॉइंट? -6 से लेकर के -2, क्योंकि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, और -6 से लेकर के 0 भी लिख सकता हूं, और यूनियन 3 से लेकर के इंफिनिटी भी लिख सकता हूं, और माइनस का अलग से मैं -2 भी लिख सकता हूं। एक ही बात है, ये भी आंसर सही है, राइट। आई एम श्योर ये बात समझ में आ गई। और अगर इक्वलिटी आ जाएगा, यहां पर इक्वलिटी आ जाएगा, फिर भी कोई टेंशन नहीं है, फिर हम क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेंगे। तो ध्यान से देखो डियर दोस्तों, कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं एक बात, क्या मैंने यहाँ पर प्लस साइन से शुरुआत करी, क्योंकि हाईएस्ट जो भी डिग्री आ रही है उसका जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इधर की तरफ जाऊंगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा एफएक्स का साइन, इसको मैं एफएक्स कह रहा हूँ पूरे को, ठीक है। तो फिर मैं क्या करा,
मैंने ये x माइनस 3 की ऑड पावर आ रही है यानी 1 है तो साइन चेंज आ गया, ये रहा। फिर 0 ऑड पावर है, 1 पावर है, फिर साइन चेंज हुआ। -2 इसकी पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं हुआ, जो था वही का वही रहा, और फिर से साइन चेंज हो गया। और अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन ने पूछा हमने वो पुट करते चले गए। क्लियर है? चलिए मूविंग ऑन फर्दर नाउ। अगला सवाल फिर से ध्यान से देखो, दैट्स एन इजियर क्वेश्चन नाउ अगेन। आई मीन ये क्वेश्चन सब करने आपके लिए आसान हो गए। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे देखो जरा। क्रिटिकल पॉइंट्स आर क्या क्या आ गए? ये आ गए 1, -1 और 4। तो प्लॉट किया नंबर लाइन पे, -1 आएगा, 1 आएगा और 4 आएगा। करेक्ट? ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर में फिर दोबारा हमने देखा कि इसकी डिग्री पॉजिटिव है, मतलब हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। स्टार्ट फ्रॉम अ प्लस साइन, ये 4x माइनस 4 पावर इसकी 1 है यानी माइनस आ जाएगा। अब 1 किसकी वजह से आया? 1 आया x माइनस 1 की वजह से। पावर इसकी क्या है? 2 है यानी इवन है, तो माइनस का एज इट इज माइनस रहेगा। और यहाँ पर -1 है यानी x प्लस 1 की वजह से आया, पावर इसकी 3 है यानी ऑड है, तो साइन चेंज होगा। हाँ जी होगा, यहाँ पर प्लस साइन आ गया। सही है। वी आर इंटरेस्टेड इन दैट एफ एक्स इज नेगेटिव, तो एफ एक्स नेगेटिव चाहिए अपने को। अब नेगेटिव कौन से रीजन में आ रहा है? ये साइंस की मेथड से समझ में आ रहा है सीधा सीधा। क्या यहां से लेकर के यहां तक नेगेटिव है और ये भी इंक्लूडेड नहीं है, तो यानी और x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 1 यूनियन 1 से लेकर के 4। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया, समझ में आ रही है बात सभी को। और अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में हो सकता है एक सवाल आ रहा हो, वो मैं यहाँ पर आपके लिए मैं खुद ही ले लेता हूँ क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन आ रहा है कि कोई बच्चा हो सकता है कह रहा हो कि सर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 मान लो ग्रेटर देन 0 लिखा, ठीक है ना? ओके। या फिर और या फिर इसको ऐसा लिख दिया -x+1 इंटू x+2 लेस देन 0 लिखा। तो एक्चुअली ये दोनों क्वेश्चन एक ही। क्या मतलब? ये ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं माइनस साइन से इनइक्वालिटी को दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस साइन से इनइक्वालिटी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्यों? जैसे कि -3 ग्रेटर देन -2, -3 इज सॉरी लेस देन -2 होता है। -3 -2 से छोटा होता है, लेकिन अगर दोनों तरफ मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 ग्रेटर देन 2 लिखना पड़ेगा मुझे, यानी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये मैं क्यों ले रहा हूं यहाँ पर बात, ध्यान से देखो। अगर इस क्वेश्चन को मैं करूंगा सिंपल, ये रहा मेरे को पता है -2, ये रहा -1, ये प्लस माइनस प्लस, हमें पॉजिटिव रीजन चाहिए, पॉजिटिव रीजन चाहिए, तो -इंफिनिटी से लेकर के -2 यूनियन -1 से लेकर के इंफिनिटी, ये आंसर आ गया। नो डाउट ये बिल्कुल सही है बात, कोई गलती नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो पॉजिटिव से शुरुआत करी, इसीलिए वो पॉजिटिव था तो इधर पॉजिटिव से शुरुआत करी, मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट अगर मैं एफ एक्स इसको मानूं, किसको मानूं? एफ एक्स इतने पोर्शन, ध्यान से देखो, तो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो ठीक है, -2 -1, तो मुझे माइनस साइन से शुरुआत करना पड़ेगा। दिस आई वांटेड टू टेल यू। अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया था, तो फिर ऑल्टरनेट प्लस और फिर माइनस, ठीक है। एंड नाउ अब ये एफ एक्स है, अब ध्यान से देखो, हमें चाहिए एफ एक्स नेगेटिव। अब नेगेटिव, अब यहां पर कोई बच्चा कहे यहाँ पर एफ एक्स कौन था इस पार्ट में? यहाँ पर एफ एक्स था x+1 इंटू x+2 था, f1x मान लो आप। हमें चाहिए था f1x ग्रेटर देन 0। उसी क्वेश्चन को लिखने का तरीका, ये मान लो f2x है, ये नया फंक्शन f2x है। ये f2x कौन था? माइनस ऑफ x+1 इंटू x+2। हमें तो f2x नेगेटिव चाहिए था, तो दो बातें अलग अलग हो गई है। उसी क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का डिफरेंट तरीका हो गया, ये करने का दूसरा थॉट हो गया ये। तो कहने का मतलब हमें नेगेटिव चाहिए, तो आंसर फिर से वही आ रहा है, x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यूनियन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी -इंफिनिटी से लेकर के -2 यूनियन -1 से लेकर के इंफिनिटी। आई एम श्योर दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमने कोई चीज रटी नहीं, हमने चीजें समझी है। क्लियर है सभी को बात ये? चलिए
Moving on further now. So हमने टॉपिक का नाम पढ़ा था, लिखा है क्वाड्रेटिक एंड रैशनल इनइक्वालिटीज। अब रैशनल वर्ड का मतलब क्या है? अब आते हैं इस रैशनल वर्ड के मतलब पे। क्या है इस रैशनल वर्ड का मतलब? देखिए जरा, सुनिए। ये लिखा है रैशनल वर्ड का मतलब एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म को, जहां पर एफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल है और जी एक्स भी एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल आई एम श्योर सभी लोग समझते हैं। तो एनी फंक्शन of the form fx upon gx where fx and gx both are polynomials of any degree, then that function is called as a rational function। ठीक है ना? तो ऐसे फंक्शन को रैशनल फंक्शन कहते हैं। तो उस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, ध्यान से सुनो। उसको करने का तरीका है, ध्यान से देखिए। दिस क्वेश्चन, फॉर दिस क्वेश्चन आई विल कम बैक अगेन। लेट मी एक्सप्लेन यू अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ द रैशनल इनइक्वालिटी। लेट अस टेक दिस क्वेश्चन प्रायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर समथिंग इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन। लेट अस कंसिडर कि शायद ये ग्रेटर देन जीरो की बात हो रही है। ठीक है ना? लेट अस से देख लेते हैं। वो ये इसका आंसर लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली, मतलब वो आंसर या तो ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो के लिए लिखा होगा। तो एनीवेज, जो भी क्वेश्चन है ऑफ द टाइप एफ एक्स अपॉन जी एक्स, कुछ नहीं करना है, सिंपल वही काम। एफ एक्स को अलग से डील करें, जी एक्स को अलग से डील करें, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालें, क्रिटिकल पॉइंट्स इसके भी क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें, सभी को नंबर लाइन पे एक साथ प्लॉट कर दें। यानी जैसे एफ एक्स का क्रिटिकल पॉइंट एक आ रहा है, ये आ रहा है 3/2, और जी एक्स का आ रहा है 7/3। अब कौन छोटा है और कौन बड़ा है? तो दिस इज 1.5 समथिंग और ये कितना है? 2 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करी 3/2, ये आ गया 7/3। यानी एफ एक्स और जी एक्स के दोनों के क्रिटिकल पॉइंट्स आपने लिख दिए। लिखने के बाद क्या करेंगे? लिखने के बाद आप करेंगे वही काम। हम वहां पे क्या कर रहे थे? हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट चेक कर रहे थे, पॉजिटिव आ रहा है तो हम प्लस से शुरुआत कर लेते थे। अब हम क्या करेंगे? एफ एक्स की डिग्री देखेंगे, एफ एक्स की डिग्री देखेंगे और जी एक्स की डिग्री देखेंगे, और दोनों का हाईएस्ट डिग्री का, हाईएस्ट पावर का, एफ एक्स का भी कोएफिशिएंट और जी एक्स का भी हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट देखेंगे। तो नट शेल में अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, जैसे कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर एफ एक्स की क्या आ रही है? 1 आ रही है, उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है। और यहाँ पर जी एक्स का भी पावर 1 आ रही है, उसका कोएफिशिएंट 3 है, यानी वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव हियर। यहाँ पर हम पॉजिटिव से शुरुआत करेंगे, और वही काम ऑल्टरनेट, नेगेटिव और पॉजिटिव, वही काम। ऑल्टरनेट भी नहीं, मैं इनफैक्ट वही बोलूंगा, ऑड इवन पावर वाला फंडा जो आप अपना रहे थे वही फंडा अपनाएंगे। कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंट थॉट नहीं है। एक चीज केवल देखनी है, एफ एक्स के क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, जी एक्स के क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, प्लॉट करना है सारों को एक साथ। और हमने एफ एक्स और जी एक्स की हाईएस्ट डिग्री के कोएफिशिएंट को हमने चेक करना है, वो पॉजिटिव अपन, वो नटशेल में पॉजिटिव आ रहा है, तो हम जो भी सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है वहां हम प्लस से शुरुआत कर लेंगे, उधर के राइट में एल्स माइनस से शुरुआत करेंगे। तो हमने देखा सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर 7/3 आ रहा है, तो इसके इधर हर वैल्यू पुट करने पर पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव से शुरुआत कर दी हमने। अब हमें पॉजिटिव चाहिए। अब एच एक्स फंक्शन मान लो, आप नट शेल में फंक्शन एच एक्स मान लो, कौन है? 2x-3 डिवाइडेड बाय 3x-7, क्योंकि ये तो आपने एफ एक्स माना और ये आपने जी एक्स माना। अब आई एम इंटरेस्टेड इन एच एक्स, क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। अब ग्रेटर देन जीरो कौन से रीजन में आ रहा है? ध्यान से देखो भैया, साफ साफ नजर आ रहा है। कौन सा रीजन? यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेकर के यहाँ, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के 3/2 यूनियन 7/3 से लेकर के इंफिनिटी। You getting my point? So that's the answer to this question. Correct? तो चलते हैं आगे। आई एम श्योर ये समझ में आ गया होगा। अब आइए इस क्वेश्चन पे, द वन व्हिच आई लेफ्ट ओवर हियर। अब क्वेश्चन ने पूछा यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। हमने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताने हैं, तो कोई बात नहीं, पहले सॉल्व करते हैं फिर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस पे आ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी पावर्स नजर आ रही है यहाँ पर। तो इसको मैं एफ एक्स बोल देता हूँ 1 मिनट के लिए, और इसको मैं जी एक्स बोल देता हूँ। यानी मेरा कहने का मतलब है कि मैं बोल रहा हूं
एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स, और ये एक रैशनल फंक्शन आपके सामने दिया हुआ है। सही है बात ये? चलो तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं हम लोग। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हम लिखना शुरू करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं देखें जरा ध्यान से। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे? एफ एक्स को जीरो करने पर एक तो 0, 3/2, 4, ये एफ एक्स के आगे, और जी एक्स की बात करूंगा तो 3 और 8/3। सही है बात यहाँ पे? अब एफ एक्स और जी एक्स के क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या करेंगे हम लोग? नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो बढ़ते जाएं, तो सबसे छोटा ये रहा। सो 8/3 इज 2 पॉइंट समथिंग, ये रहा 0, ये रहा 3/2, दिस इज 8/3, एंड दिस इज 3, एंड दिस इज 4। सही, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आपके प्लॉट हो गए नंबर लाइन के ऊपर, राइट। अब क्या करें? अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये रहा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो अब हम साइन स्कीम वाला तरीका अपनाएंगे। साइन स्कीम कैसे अपनाएं? ध्यान से सुनो। साइन स्कीम के लिए हमने देखा एफ एक्स की डिग्री का जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, और जी एक्स की भी डिग्री का जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव साइन। ये पॉजिटिव आया। अब x ये 4x-4 की पावर 6 यानी इवन पावर है, x-4 की पावर इवन है, तो साइन चेंज नहीं हुआ, तो प्लस का प्लस रहा, इधर से इधर मूव करते हुए राइट टू लेफ्ट। अब 3 किस वजह से आ रहा है? x-3 पावर कितनी है? 3 है, यानी क्या है? ऑड है। ऑड है तो साइन चेंज होगा, यस साइन चेंज होगा। 8/3 किस वजह से आ रहा है? ये वाला फैक्टर की वजह से। पावर कैसी है? इवन है, साइन चेंज होगा? नहीं होगा। 3/2 किस वजह से आ रहा है? इस वजह से आ रहा है, दिस वन। तो पावर कैसी है? इवन है, साइन चेंज होगा? नहीं होगा। अब 0 किस वजह से आ रहा है? x³ x³ पावर कैसी है? ऑड है। ऑड है तो साइन चेंज होगा? यस होगा, राइट। अब हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में? हमें चाहिए एच एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक खास बात है यहाँ पर जो जो समझनी जरूरी है, वो क्या है? हमें लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू 0 कौन सा रीजन आ रहा है? हमें पता है इक्वल टू 0। यहां से लेकर के मैं पहले सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड कर ले रहा हूँ। लेस देन और इक्वल टू 0, ये तो नेगेटिव रीजन तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक ये सारा का सारा नेगेटिव रीजन आ गया, क्लियर है। लेकिन अब एक चीज ध्यान से देखें, हमें लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। इक्वल टू 0 चाहिए था, इसीलिए मैंने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को भी इंक्लूड करा है। लेकिन लेकिन हमने ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर में मैथ्स में कभी 0 नहीं आता है। वो तो क्रिटिकल पॉइंट को हमने 0 लिखा, जस्ट उसकी मदद ली साइन जानने के लिए कि कौन से इंटरवल में क्या साइन आएगा नट शेल में फंक्शन एच एक्स का, राइट। तो ये बात तो समझ में आई मेरी। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट। हम जानते हैं डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होता, यानी x कभी 3 नहीं होगा। 3 इनपुट करने पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा, और x कभी 8/3 नहीं होगा। तो जब ये हो ही नहीं सकते तो ये आंसर में भी नहीं आएंगे। इनको 0 यहाँ पर तो लिखने का मकसद केवल ये था ताकि इनके थ्रू हम साइन जान सके कि उस इंटरवल में एच एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी। दिस वाज द ओनली मोटो बिहाइंड दैट। तो ध्यान से देखें दोस्तों, तो इसका मतलब हुआ कि मैं बोल सकता हूं, देखने से समझ में आनी चाहिए मुझे ये बात, क्या कि 3 और 8/3 मेरे आंसर का पार्ट नहीं होंगे। तो 3 आंसर का पार्ट नहीं होगा, 8/3 भी आंसर का पार्ट नहीं होगा, मैंने खाली गोला लगा दिया। और न्यूमरेटर के जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, यानी 0 इंक्लूड हो रहा है ऑलरेडी, गोला भरा हुआ है, खाली नहीं है। 3/2 यस, ये भी इंक्लूड है, और साथ में 4 यस, दिस विल आल्सो बी इंक्लूडेड। गेटिंग माय पॉइंट? ये भी इंक्लूड होगा। तो यानी दैट इज, मैं बोलूं x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? x लाई करा क्लोज्ड 0 से लेकर के कितना, मैं लिख दूं ओपन 3, क्लोज 0 से लेकर के ओपन 3, यूनियन 4 अलग से लिख दिया, और माइनस का 8/3 भी अलग से लिख दिया। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लोज 0 से ओपन 3, यूनियन 4 माइनस 8/3, ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। और अब क्वेश्चन में हमसे ये क्या पूछा गया? x की वैल्यू, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब
सॉल्यूशन में वो कौन से x हैं जो पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से आ रहे हैं, आप ध्यान से देखो। मैं अगर पूछूं पॉजिटिव इंटीजर्स लाइंग इन दिस रीजन, जो भी हमने ये लिखा है, इसके अंदर में क्या क्या आएंगे, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, और क्या आएगा, आप देखो जरा। 0 तो पॉजिटिव नहीं होता, 3 इंक्लूडिंग नहीं है, और 4 भी आएगा क्योंकि 4 इज इंक्लूडेड। बस बात खत्म हो जाती है, उसके अलावा नहीं आएंगे। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो एज अ रिजल्ट कितने, तो नंबर कितना है, नंबर इज इक्वल टू 3। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 3 आएंगे, तो एज अ रिजल्ट इस क्वेश्चन का आंसर हम मार्क कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर टू ऑल? राइट। So this is how we crack or we do the questions of related to the this rational inequalities. Correct? So moving on further to another question. So let's talk about this question now, question number 2. So अब एक और important fact जो हमें rational inequalities को पढ़ते हुए समझना और जानना चाहिए, वो क्या है, वो ये है। देखो जरा ध्यान से कि मैं इनफैक्ट इस क्वेश्चन को कराने से पहले आई आस्क यू अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट मी आस्क यू अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट मी से इफ आई आस्क यू 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 0, ये पहला सवाल, और दूसरा सवाल 1 अपॉन x इज लेस देन 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? तो इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिए मैंने, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। ठीक, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्या मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? आंसर इज नो। सो व्हाई दिस आंसर इज नो? सवाल उठता है व्हाई दिस आंसर इज नो। लेट मी टेक अ बेसिक एग्जांपल। हम जानते हैं कि लेट मी राइट इट कि 1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन -2। -½ को मैं 1 अपॉन -2 भी लिख सकता हूँ। 1 तो बड़ा ही होता है, 1 तो पॉजिटिव नंबर है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो ध्यान से देखो हो क्या रहा है। तो ये तो -2 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। क्या ये सही है? नो, नॉट एट ऑल, दिस इज प्योरली रॉन्ग। कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये तो नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर को अगर ऊपर ले जा रहे हैं तो -2 लेस देन 1, मतलब साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, राइट। अगर नेगेटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देयर इज अ चेंज इन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के साइन में चेंज आ जाएगा। ठीक, और वही बात अगर मैं सिंपल 1 ग्रेटर देन हाफ लिख रहा होता तो कोई टेंशन नहीं थी, 2 ग्रेटर देन 1 करूंगा, ये बिल्कुल सही है। मतलब नो चेंज इन द इनइक्वालिटी साइन, नो चेंज इन द इनइक्वालिटी साइन। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि यहां पर मैं कैसे थॉट डालूं 1 अपॉन x ग्रेटर देन 0 है। अब मेरे से क्वेश्चन ने पूछा भैया x बताओ क्या है, तो बिना जाने x के बारे में क्या मैं ये जान सकता हूँ कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो जब मुझे यही नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो मुझे हक ही नहीं है ये लिखने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, बिना ये जाने कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है x। तो एज अ रिजल्ट फर्स्ट पार्ट को करने के लिए मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भैया ऐसे सोचो 1 अपॉन पॉजिटिव करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियसली इट इम्प्लाइज x इज पॉजिटिव बिलोंग्स टू ओपन 0 से इंफिनिटी। ये बात यहां से ऐसे निकल के आएगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? या फिर सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूंगा तो 1 अपॉन, अब ये टोटल क्वांटिटी मुझे कैसी चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो 1 अपॉन नेगेटिव करूंगा तो नेगेटिव आएगा, या फिर ऐसा बोलूं x बिलोंग्स टू -∞ से 0। मेरी बात ये समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यही मैं आपसे समझाना चाह रहा था कि आप रैशनल फंक्शंस के अंदर में, रैशनल इनइक्वालिटीज के अंदर में कभी भी
बिना सोचे समझे आप क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें। आपको ये देखना पड़ेगा किस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई तभी अलाउड है, या तो आपको मालूम हो कि ये पॉजिटिव है तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई विदाउट अ चेंज इन द इनइक्वालिटी साइन, या विद द चेंज इन द इनइक्वालिटी साइन कर दो अगर आपको मालूम है कि ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर यानी नेगेटिव है। तो इसी आइडियोलॉजी को बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन की बात करूंगा आप सबसे, ध्यान से देखो। अब यहां भी डिनोमिनेटर में, यहाँ वहां पर सिंपल एक लीनियर था, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ गया। ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो क्या करें इसमें, क्या थॉट डालें? तो क्या मैं इसको ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं, मैं ऐसा बोलूं ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स लेस देन जीरो है, यानी एफ एक्स अपॉन जी एक्स लेस देन जीरो, यानी जहां पर मैं एफ एक्स किसको कह रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, और जी एक्स किसको कह रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अगर मैं जी एक्स की बात करूं तो मुझे इंडिविजुअली जानना पड़ेगा, मैं इंडिविजुअली मुझे जी एक्स के बारे में जानना चाहिए कि क्या वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। हम जानते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, क्योंकि इनइक्वालिटी तो बना जब मैं इसको मैं कहूं ये एच एक्स है, तो एच एक्स लेस देन जीरो ये एक इनइक्वालिटी है, ये अपने आप में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसका नेचर तो हम ढूंढ ही सकते हैं, जान ही सकते हैं। कैसे? हमें पता है इसका ए 1 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है, एंड जो डी है 1 माइनस का 4 यानी नेगेटिव आ रहा है। किसका? जी एक्स एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा, किसका? जी एक्स का। यानी दूसरी भाषा में मैं बोलूं कि जो जी एक्स है वो पॉजिटिव होगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। जी एक्स का डी नेगेटिव आ रहा है, ए पॉजिटिव आ रहा है, तो वो ग्राफ ऑलवेज लाइज अबव द एक्स एक्सिस, यानी जी एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। याद करो मैंने आपसे कहा था कि एक क्वाड्रेटिक में केवल रूट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका उसका नेचर पूरा इंपॉर्टेंट है। उसका ग्राफ कहाँ लाई कर रहा है, क्या वो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है, ऊपर लाई कर रहा है, काट रहा है, टच कर रहा है, कुछ पोर्शन कहाँ है, कुछ पोर्शन कहाँ है। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सारी बातें तो हमें यहां से ये पता लग गया। सिंपल ग्राफ्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़े हुए हैं, उस कॉन्सेप्ट से हमें ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया, इसका मतलब कंफर्म हो गया, इट इंप्लाइज कि जो जी एक्स है वो पॉजिटिव आ गया सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। अब जी एक्स जब पॉजिटिव आ गया, हम जानते हैं, थोड़ी देर पहले कहा मैंने अभी कि पॉजिटिव चीज को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो विदाउट अ चेंज इन द इनइक्वालिटी साइन, तो कर दो, कहां परेशानी। तो करा हमने, यानी कहने का मतलब क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इज लेस देन जीरो। क्या फर्क पड़ गया? क्योंकि क्योंकि आप अपने आप देखें, मान लो मैं लिखता एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 लेस देन जीरो लिखूंगा तो 3 इंटू जीरो भी जीरो होगा। अगर इसकी जगह मैं 4 लिखूंगा 4 इंटू जीरो भी जीरो होगा। वो अलग बात है, हर समय पर वैल्यू चेंज होती रहेगी डिपेंडिंग ऑन दी एक्स। लेकिन ये जो क्वांटिटी है किसी भी एक्स के लिए ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है, और किसी भी पॉजिटिव नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं है, साइन में बदलाव नहीं आएगा। तो ये कि सिंपल क्वेश्चन बन गया, या ऐसा बोल दूं x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज लेस देन जीरो, यानी x बिलोंग्स टू सिंपल 2 से लेकर के 3। ये इस क्वेश्चन का सिंपल तरीके से आंसर आ गया, आपके सामने लिखा है। समझ आई मेरी बात? क्लियर है सभी को? श्योर? तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, किस बेस पे किया आपने देखा, जाना, समझा। आगे चलें। अब मैंने ये क्वेश्चन स्किप किया था, मैं इस क्वेश्चन की भी आप लोगों से बात कर लेता हूं। क्या? ध्यान से देखो, यहां पर भी ये क्वाड्रेटिक है, यहां पर भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है, यहां पर भी क्वाड्रेटिक है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक और सिंपल क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। लेट अस टॉक अबाउट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक सिंपल क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पर। क्या?
मान लो मैंने लिखा 1/x इज ग्रेटर देन 1, ठीक, इसको सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटी को। तो फिर दोबारा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो या तो आप इस पूरे पोर्शन को इधर ले जाएं या इस पूरे पोर्शन को उधर ले जाएं। यानी कहने का मतलब, और इन अदर वर्ड्स मैं बोलना चाह रहा हूं 1/x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 ऐसा लिखें, which will imply 1 minus x upon x is greater than 0 ऐसा लिख दें। और ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ x यानी डिग्री 1 का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव बना लें, तो माइनस कॉमन ले लें, माइनस ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज ग्रेटर देन 0 which will imply x minus 1 upon x is less than 0। you getting my point? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया दोनों तरफ, तो ये लेस देन 0 आ गया। तो एज अ रिजल्ट अब इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, इनइक्वालिटी बन गई है रैशनल। क्रिटिकल पॉइंट एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, प्लस माइनस प्लस, हमें लेस देन 0 चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू ओपन 0 से 1। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? So this is the question I wanted to tell you. This is a very very basic question. So moving on further, आगे मैं बात करूं आपसे, तो ध्यान से देखो ये जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को आप, ये भी एक क्वाड्रेटिक है, ये ऊपर का जो है वो fx है और जो नीचे का है वो gx है। और अगर मैं gx के नेचर के बारे में बात करूं, फिर इन gx लेट मी रीराइट इट, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5, इसका a की वैल्यू 1 आ रही है जो कि पॉजिटिव आ रहा है, इसका d निकालूं तो 16 माइनस का 20 नेगेटिव आ रहा है, यानी ये क्वांटिटी फिर से अपवर्ड पैराबोला ही होगी। यानी, और मैं ऐसा बोल सकता हूं जो gx जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, किसके लिए? हर x के लिए कोई भी इनपुट करें, क्योंकि उसका ग्राफ ये रहा, x एक्सिस से ऑलवेज ऊपर आ रहा है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट अ चेंज इन साइन। देयरफॉर मैं लिख रहा हूं ये बात, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई without changing the sign। You getting my point? Without changing the sign। तो as a result ये बनेगा x square minus 5x plus 12 is greater than 3 times of x square minus 4x plus 5। और शायद आगे आप इस फर्दर इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ये हुआ मेथड नंबर 1। और इसी तरह अगर कोई बच्चा मेथड नंबर 2 से करना चाहता है, यानी ऐसा कुछ कि वो कह रहा है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ना करें आप, कोई टेंशन नहीं है, इस 3 को उधर ले जाएं या इस पूरे पोर्शन को उधर ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 लिखा है, माइनस का 3 इज ग्रेटर देन 0। आप ऐसा भी लिख दें, टेक द एलसीएम, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 12 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। ऐसा लिख दिया। आप इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर, जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, you'll get is x square minus 3x square is minus का 2x square, and this is minus 5x plus 12x is plus का 7x, and 12 minus का 15 is minus का 3 divided by x square minus 4x plus 5 is greater than 0। और इसको फर्दर अगर आप करेंगे आगे तो क्या बन जाएगी बात, ध्यान से देखो, ये बनेगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 3, अब हमें पता है ये तो gx ही है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ये ग्रेटर देन 0 आया। या फिर हम इसको माइनस कॉमन ले लें तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज नेगेटिव। यू कैन सॉल्व इट इजिली नाउ। और ध्यान से देखें, मेथड नंबर 1 से भी हम जा रहे थे, तो इससे भी सेम ही चीज आएगी, इसको भी सॉल्व करोगे, यू विल गेट द सेम थिंग एज यू आर गेटिंग वाया मेथड नंबर 2, और इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब आपको मेरी बात समझ में आई होगी जरूर। ये जो मैं बताना चाह रहा था कि किस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत है और किस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सूरतों में सेम आंसर आ जाएगा। तो आपके पास आंसर मैंने दे दिया ऑलरेडी, 1/2 से लेकर के 3। यस, यू कैन श्योरली गेट इट। ठीक है क्या, यहां तक समझ में आ रही है बातें? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब आगे
सो दीज आर सम क्वेश्चंस गिवन टू यू। तो आप, मैं मान करके चल रहा हूँ आप ट्राई खुद कर लेंगे, इतना काम ये खुद होमवर्क कर लेंगे। अब इसके अंदर में बिल्कुल भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ना सोचें, इसको इधर या इसको इधर ले जाएं, यानी, और हिंट दे रहा हूं, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस ऑफ x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको एलसीएम लें और सिंप्लीफाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर नाउ, सेम एज इन, इसको भी मल्टीप्लाई इधर लेकर के जाएं, सारी चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। और एक ये क्वेश्चन नंबर 7 मॉडुलस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो बात भी मैं आपसे शेयर कर ले रहा हूं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो gx है, gx में डिनोमिनेटर में मॉडुलस आ रहा है। मॉडुलस आ रहा है तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस 4 या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, बट 0 नहीं होगा। क्यों? एज यहां पर इस क्वेश्चन में बात कर रहा हूं, बिकॉज मॉड्यूलस x प्लस 4 लाइज इन द डिनोमिनेटर, इन द डिनोमिनेटर। तो क्योंकि ये 0 नहीं होगा तो केवल पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इज लेस देन 0। सिंपली कर दिया आपने, सिंपल क्वेश्चन बन गया। ये सिंपल क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस x माइनस 7 इज लेस देन 0, यानी x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0। ये बात आपने लिख ली। और ध्यान से देखो, ये क्या आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट आ गया -7 और 1। लेकिन हमने एक चीज ध्यान देनी जरूरी थी, क्या? कि यहाँ पर x नॉट इक्वल टू -4 है, क्योंकि मैंने जैसा लिखा ऑलरेडी कि डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता, तो x -4 के इक्वल नहीं होगा, तो -4 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। हमें ये क्वांटिटी नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रीजन है, और यहाँ पर भी गोला खाली होगा, यानी -4 इंक्लूडिंग नहीं होगा। इन अनदर वर्ड्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ, x बिलोंग्स टू -7 से -4 यूनियन -4 से लेकर के 1। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? आई सपोज, राइट? सो सेम एज इन इज द क्वेश्चन नंबर 8। यहां तक मैं मानता हूं आप सब समझ गए होंगे सारी चीजें, और ये क्वेश्चन आपके लिए जो बचे कुचे हैं, या ये भी होमवर्क हो सकता है, राइट?